बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से दोस्ती महंगी पड़ गई। आखिर मौलाना तारिक जमील ने कहां पर गलती की थी और इन मामलात को हवा देने वाला कौन है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का एक बहुत आला कदम सामने आया है। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ने को लाजमी करार दिया गया है। आज हमारी मुश्किलात की वजह कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ना है। इमरान खान की हुकूमत का एक और अहसन कदम, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की ताकत दे। रमजान मुबारक शुरू हो चुका है और दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मीडिया के किरदार पर जिस पर मौलाना तारिक जमील ने बात की और उसके बाद एक तूफानी बदतमीजी मचाया गया। दोस्तों, मीडिया जिस तरफ आपको ले जाना चाहे ले जा सकता है। ये बहुत बड़ा हथियार है राह पर लाने और गुमराह करने को। इसी तरह रवाज पाने वाली बिदअतें या फैशन भी तब तक मुमकिन नहीं जब तक मुआशरा एक जान होकर उसके खिलाफ कदम ना उठाए। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसने अपना चैनल पाकिस्तान में खोलकर हमारा सब कुछ तबाह किया। जी हाँ, जब हमारी ज़हनी गुलामी इस हद तक बढ़ जाए कि मिंबर पर बैठे उलमा और कलीदी ओहदों पर बैठे ऑफिसर, यूनिवर्सिटियों में तालीम देने वाले मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर, असातिज़ा इकराम भी एक मीडिया हाउस के मालिक के लिए बाहर निकल आए और वो मालिक जो खुद कहता है कि मैं तो बिजनेस करता हूँ, यानी उसका इस कौम की रूहानी या ज़हनी पसमानदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ बिजनेस करता है। यानी वो माल बेचता है जो उसकी नफा देगा, न कि कौम को। अब एक बिजनेसमैन 35 साल तक मुल्क का सरबराह, एक बिजनेसमैन 25 साल कौम के जहनों पर हुक्मरान रहा हो, तो नतीजा यही निकलना था कि इस कौम के मुकद्दर में लिखा है कि अब जीरो से स्टार्ट करना है। दोस्तों, बेशक मौलाना तारिक जमील साहब इस अहद के जय्यद आलिम दीन है और बेमिसल खतीब हैं, ताहम उन्हें इमरान खान से दोस्ती महंगी पड़ गई है। उनकी सारी मुखालिफत का अगर सिरा ढूंढे तो खुरा यही निकलेगा कि वो वजीर आजम इमरान खान की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। कोरोना मुतासरीन के लिए फंड जमा करने की टेलीथॉन ट्रांसमिशन नशियात के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने इज्तिमाई दुआ के लिए उन्हें मुंतखब किया। सच्ची बात यह है कि वो दुआ एक आजिज और बेकस कौम की दुआ थी और मेरी आंखों से भी आंसू रमा हो गए थे। मौलाना तारिक जमील ने जब ये कहा कि मैं तो कैमरों के सामने बैठा रो रहा हूँ, शायद मेरे रोने में रियाकारी हो, लेकिन जो लोग घरों में बैठे ए अल्लाह तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कम से कम उनकी ही फरियाद सुन ले, तो मेरी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी मजीद तेज हो गई थी। वाकई उस वक्त रिक्कत अमेज मनाजर थे। यूं लग रहा था जैसे हम अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों, अपनी खताओं, हुक्म अदूलियों, ज्यादतियों और बुराइयों की सिदके दिल से माफी मांग रहे हैं। दोस्तों, उस दुआ में टीवी चैनल्स के मारूफ एंकर्स भी शामिल थे। वो भी दुआ कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रोग्रामों में जाते ही मौलाना तारिक जमील पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने 22 करोड़ को बुरा क्यों कहा? क्यों ये तस्लीम किया कि हम गुनाहगार हैं, रियाकार हैं, झूठे और नाफरमान हैं? तूफान इतना बड़ा कि मौलाना तारिक जमील को मीडिया के बारे में कहे गए अल्फाज पर मुआफी मांगना पड़ी। वैसे मुआफी मांगने में पहल करने की वो हमेशा तबलीग करते रहते हैं, ताहम इस बार उन्होंने साबित भी कर दिया। सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बर्पा हो गया कि मौलाना तारिक जमील ने पूरी कौम को खान, बददयानत, मक्कार, अयार और नाफरमान क्यों कहा। और मैं सोच सोच कर अपने जहन को हल्कान करता रहा कि मौलाना तारिक जमील ने किसी शख्स, किसी दुनियावी ताकत, किसी वक्त के यजीद को सामने रखकर ये सब कुछ कहा। वो किसके सामने पूरी कौम की कोताहियों को तस्लीम कर रहे थे? उस अल्लाह के सामने जो आजिज़ी को पसंद करता है, जो इस बात को पसंद करता है कि अपने गुनाहों को तस्लीम करके उससे मुआफी मांगी जाए। ये पैगंबरों और सूफिया का रास्ता है। खुद को मातूब और मसलूब करार देकर खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। इसमें कौन सी गलती है कि हम खुद को गुनाहों में डूबा हुआ तस्लीम करके अल्लाह से माफी मांगे? क्या हम अकड़ जाएं कि बहुत नेक हैं, पारसा हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं, गर्ज के हर नेकी और अच्छाई अपने अंदर जाहिर करके ये जिद करें कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा? क्या हम अपने किसी वादे की बुनियाद पर अल्लाह से अपना हक तलब कर सकते हैं? क्या पैगंबरों ने ऐसा किया? क्या वलियों ने ऐसा किया? सूफियों और अल्लाह वालों ने ऐसा दावा किया? क्या दुआ मांगने का कभी ये तरीका किसी ने देखा या सुना कि अपनी नेकियां गिनवाकर खुदा से उसके बदले में रियायत मांगी जाए? क्या इंसान अल्लाह के एहसानों का बदला चुका सकता है? तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या गलत कहा है? दोस्तों, क्या हम बहसियत कौम इखलाकी जवाल का शिकार नहीं?
क्या इस्लाम ने हमें जिंदगी गुजारने का जो रास्ता बताया है हम उसी के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजार रहे? क्या माह सयाम में नाजायज मुनाफे के लालच में हम जखीरा अंदोजी, मिलावट और मसनूई महंगाई नहीं करते? क्या हमारे निजाम में रिश्वत की गर्म बाजारी मौजूद नहीं है? क्या अरबों रुपए की लूट मार हमारे निजाम का हिस्सा नहीं है? क्या मजलूमों पर जुल्म ढाने वाले हमारे मुआशरे में दंदनाते नहीं फिरते? और क्या झूठ मकरो फरेब हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है? हम एक दूसरे से तो इन बातों को छुपा सकते हैं, अल्लाह ताला तो देख रहा है। तो वो जो दिलों के हाल जानता है, उसके सामने अगर हम इन गुनाहों का इकरार किए बगैर मुआफी के तलबगार हों तो क्या मुआफी मिलेगी? क्या मुआफी मांगने का यही अंदाज होता है? मौलाना तारिक जमील भी एक इंसान है। इंसानों में बशरी कमजोरियां भी होती हैं, वो भटक भी सकता है और उनके ख्यालात की रोक कहीं भी झोल खा सकती है। मेरे नजदीक उनसे 2 जगह पर ज्यादती हुई। वो ये ना करते तो शायद उन्हें इतना ज्यादा तनकीद का निशाना ना बनना पड़ता। वो इन 2 बातों से इज्तनाब भी कर सकते थे, लेकिन दुआ की रवानी में वो ये बातें कह गए। इतनी तवील दुआ में 1-2 जुमलों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जब तवज्जो देने वाले नजर ही किसी ऐसी बात पर रखे बैठे तो फिर वही बातें याद रह जाती हैं। उन्होंने तो ये कहा कि वजीर आजम इमरान खान को एक उजड़ा और लुटा फुटा चमन मिला जिससे वो अकेले संवारने और आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान एक ईमानदार, सच्चा और खरा बंदा है। उसकी ये दोनों बातें थोड़ा सियासी रंग लिए हुए हैं। जब वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के गुनाहों, बुराइयों, खराबियों और बदअमालियों को अल्लाह के सामने तस्लीम कर चुके थे तो उन्हें किसी एक बंदे को ईमानदारी की सनद जारी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ ऐसा लगा जैसे उस ध्यान में निकल गए हों जिसमें महव होकर खुशू खुजू से दुआ मांग रहे थे। जैसे उन्हें ये ख्याल आ गया हो कि वो वजीर आजम हाउस में बैठे हैं और सामने वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद हैं, इसलिए उनको रियायत देनी चाहिए। हालांकि वो ये रियायत देने के मजाज ही नहीं थे। मामला तो अल्लाह ताला के सामने रख दिया गया था। मुझे भी तारिक जमील साहब इस बात से इत्तफाक नहीं कि इमरान खान को एक उजड़ा हुआ चमन मिला। अल्लाह न करे पाकिस्तान कभी उजड़े। लगता है मौलाना तारिक जमील जो लफ्जों के बादशाह हैं, यहाँ अल्फाज का चुनाव करते हुए चूक गए। कहना वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ था जब वजीर आजम इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन वो पाकिस्तान को उजड़ा हुआ चमन कह गए। अब जाहिर है कि एक आलिम दीन जब हाकिम वक्त की इतने खुले अल्फाज में तारीफ करे और वो भी किसी ऐसे मुल्क में जहाँ बादशाही निजाम नहीं, जमहूरियत हो, तो उसे सियासी रंग ही दिया जाएगा। टीवी एंकर्स ने मौलाना तारिक जमील को इस बात पर आड़े हाथों लेकर कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ और फरेब की आमाजगाह है, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो माफी मांगकर एक साइड पर हो गए, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि टीवी एंकर्स दिल बड़ा करते और मौलाना तारिक जमील की बातों को उनकी राय समझकर कबूल कर लेते। फैसला तो कौम ने करना होता है, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करके ये तासुर दिया गया कि मीडिया एक मुकद्दस गाय है, उसके बारे में जो कोई भी बात करेगा, हत्ता कि किसी दुआ में अल्लाह से माफी मांगेगा कि हमारा मीडिया भी झूठ फैलाता है, तो उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। ये बात बजाते खुद इजहार राय आजादी के खिलाफ है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करे और हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।